गाँव में किस तरीके से गोबर के जरिए तमाम लोगों को रोजगार मिल रहा है। आप बताइएगा को रोजगार मिला है गोबर से गांव में, वो हमें आप कमेंट करके बताइएगा। भैया बता रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपको जानकारी नहीं है स्टार्टअप में। आपको जानकारी हो तो बताइएगा। बिल्कुल, आपको जानकारी हो तो बताएंगे। बल्कि आप देखेंगे तो आप जिलों में आप भ्रमण करिए, देखिए जाकर गोबर से मूर्तियां बन रही हैं। 1800 स्टार्टअप सिर्फ 2017 से पहले रजिस्टर्ड थे। आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो 9000 से ज्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। स्टार्टअप का जो आप नाम बता रहे हैं उसमें 10 बड़े नाम बताइए स्टार्टअप के जो आपको पता है। पहले आपको पता नहीं है, समझिए बात को। स्टार्टअप कैसे कहते हैं, उसमें 10 नाम आप नहीं गिना पाएंगे। स्टार्टअप उसे कहते हैं। ये भी स्टार्टअप कर रही है, ठेला लगा दिए। सुनिए, नहीं ठेला लगा दिए तो भी स्टार्टअप ही ना। बिल्कुल स्टार्टअप है, इसको भी स्टार्टअप कहा जाएगा। आप भी जो काम कर रहे हैं ये भी रोजगार की श्रेणी में है। ठीक है, हर काम रोजगार। पकौड़ा बेचना भी एक प्रकार का रोजगार है। ये जो हम काम कर रहे हैं, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, मेरी समाज। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें सरकार का योगदान कहाँ है? ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें सरकार का योगदान बताइए कहाँ है? सरकार ने हमको माइक दिया है, कैमरा दिया है, कपड़ा दिया है, पायजामा पैंट दिया, क्या दिया सरकार ने? ये साड़ अभी नहीं आए। ये साड़ बहुत पहले से थे, अभी नहीं है। कोई ये नए साड़ नहीं पैदा हो गए कि ये 4-5 सालों में साड़ आ गए। मैं आप बताइए 5 अगर 5 बहुत है। 5 बहुत है आपके लिए 5 बहुत है, बाकी 5 बहुत है। अगर आप गोबर से कुछ आपको फायदा हुआ हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। भैया कह रहे हैं कि गोबर से आजकल पैसा लोग बहुत कमा रहे हैं गांव में अगर गोबर आपके पास है तो कितना पैसा कमा रहे हैं लिख के बता दीजिएगा, क्योंकि गोबर का जो बढ़ावा है वो एक बहुत बड़ा। सरकारें 10 साल की है, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, आपके लिए सबसे बेहतरीन कौन रहा? सभी सरकारें बेहतरीन हैं, अपना अपना नज़रिया है, कौन कैसे देखता है। भारतीय जनता पार्टी को आप सही कह सकते हैं। अपने ज़माने में जो उनके पास संसाधन थे, कांग्रेस ने अपने समय से काम किया। अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, लोग महंगाई का मुद्दा बढ़ा रहे हैं। आपने जैसे कहा महंगाई मुद्दा है, तो अगर आप रेशियो देखेंगे तो महंगाई आपको पता चलेगी कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरीके से ग्राफ में महंगाई बढ़ी, और भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से 2014 से लेकर के अब तक केंद्र में सरकार है, 2017 से लेकर के अब तक प्रदेश में सरकार है। तो जो रेशियो आप देखेंगे किस रेशियो से महंगाई बढ़ी है, तो आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा। टमाटर आज 150 रुपये में बिक जरूर रहा है, लेकिन आप जब 2014 से पहले देखेंगे तो कई बार सिलेंडर के दाम बढ़े, टमाटर के दाम तब भी बढ़े थे, आलू तब भी बढ़ा था। कभी कभी ऐसा भी आया कि आलू सड़कों पर भी फेंका गया, प्याज सड़कों पर भी फेंका गया। आज भी ऐसा होता है। इसको कंट्रोल करना ये सरकार की जिम्मेदारी है, और उस समय भी सरकारें कंट्रोल करती थी, इस समय भी कर रही हैं। तो ये कुछ इससे आप ग्राफ नहीं लगा सकते किसकी सरकार बेहतर थी। ग्राफ आप इससे लगा सकते हैं कि डेवलपमेंट किस सरकार में बेहतर हुआ है, किस सरकार में अच्छा डेवलपमेंट कर रही है, कि कौन से सरकार रोजगार सृजन कर रही है, कौन से सरकार और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में। उत्तर प्रदेश के परिदृश्य में अगर देखें तो 2017 में जब योगी सरकार आई, उससे लेकर के कोरोना का पहला जो ईयर था इनका 5 साल का, उसमें कोरोना ने इनको बहुत हताहत किया। लेकिन दूसरा ईयर है, कुल समावेश जो है बहुत अच्छा काम चल रहा है। आप देखेंगे एक्सप्रेसवे बन रहा है। और अगर बात करें लखनऊ में, अगर आपसे कहा जाए लखनऊ में 10 अच्छे काम बताना हो बीजेपी का, कौन से बताएंगे? 10 अच्छे काम बहुत है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है आपका कोरोना के समय अगर आप बात करें तो जिस तरीके से पूरे देश ने देखा है अलग अलग राज्यों के क्या क्या हाल हुए हैं। डेवलप कंट्रीज जैसे फॉरेन कंट्रीज में अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे जो अलग अलग राज्यों के हाल रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा बेहतर उत्तर प्रदेश का हाल रहा है। कुछ प्रधानमंत्री जैसे जब आप देखेंगे कि गंगा किनारे कहाँ लाशें मिली? नहीं, सुनिए मेरी बात। कौन से नदी किनारे लाशें मिली? मेरी बात सुनिए। आपने पहले देखा नहीं, अमेरिका में ऐसा भी शहर है जहाँ पे कब्रिस्तान भर गए थे। विदेशों में तमाम ऐसे सुनिए, वो ये एक मास आपदा थी। ठीक है, ये मास आपदा थी, और मास आपदा में कौन सुनिए मेरी बात, ये मास आपदा थी। मैंने कहा ना, कौन सा ऐसा कंट्री है जो इससे सुनिए मास आपदा को हटा के 10 काम बता। सुनिए, मैंने 10 काम बता तो रहा हूँ, आप बोलने नहीं दे रहे हैं। 10 काम जैसे आपने, अब मैं उसी से जोड़ रहा हूँ। 2017 में सरकार बनी, उसके बाद कोरोना आया। 2020 में जो प्रवासी मजदूर थे, सबसे बड़ी समस्या थी पूरे देश में हर स्टेट के पास ये समस्या थी कि उनके वहाँ के प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों से आ रहे थे वापस अपने घर, तो उनकी रोजगार का सृजन कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको लेकर के सरकार ने, औद्योगिक विकास विभाग ने किस तरीके से काम किया है, इसको जो आप देखेंगे, जो 1800 स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में
1800 स्टार्टअप सिर्फ 2017 से पहले रजिस्टर्ड थे। आप अगर आज की डेट में देखेंगे तो 9000 से ज़्यादा स्टार्टअप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। 10 सुनिए सुन लीजिए 10 काम इसी यही काम है। अरे नहीं अरे सुनिए, हम यही काम ही काम है। नहीं पूछ रहे। अरे ये अरे सुन लीजिए, इसका मेरी बात ये सुन लीजिए। सरकार स्टार्टअप का जो आप नाम बता रहे हैं उसमें 10 बड़े नाम बताइए स्टार्टअप के जो आपको पता है। पहले आपको पता नहीं है, समझिए बात को। स्टार्टअप कैसे कहते हैं, उसमें 10 नाम आप नहीं गिना पाएंगे। स्टार्टअप उसे कहते हैं। ये भी स्टार्टअप कर रही है, ठेला लगा दिए हैं। सुनिए नहीं, ठेला लगा दिए तो भी स्टार्टअप ही ना। हाँ, बिल्कुल स्टार्टअप है, इसको भी स्टार्टअप कहा जाएगा। अरे सुनिए, दुकान लगा दिए तुम रोजगार कर लिए। हाँ बिल्कुल, एकदम उसको भी रोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। आप भी जो काम कर रहे हैं ये भी रोजगार की श्रेणी में है, ठीक है। हर काम रोजगार, पकौड़ा बेचना भी एक प्रकार का रोजगार है। ये जो हम काम कर रहे हैं, सारे ऐसे- सुनिए, 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 मेरी बात सुन समझिए, लीजिए। मेरी समझ। ये जो मैं काम कर रहा हूँ इसमें सरकार का योगदान कहाँ है? ये जो मैं काम कर रहा हूँ जी। इसमें सरकार का योगदान बताइए कहाँ है? सुनिए, सरकार ने सरकार- हमको माइक दिया है, कैमरा दिया है, कपड़ा दिया है, पायजामा पैंट दिया है, क्या दिया सरकार ने? आपको अभी मालूम है, टमाटर का भाव आपको अभी नहीं जानकारी है। जैसे आप अभी माइक लेकर के घूम रहे हैं, अभी आप इसमें अखबार जब चलाते हैं तो सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं पर और आपकी इस माइक पर भी आपके